हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 5 का आखिरी चैप्टर, 14th चैप्टर, जिसका नाम है हॉट एयर बलून्स, यानी कि गर्म हवा के गुब्बारे। बच्चों, क्या आपने कभी कोई एडवेंचर स्पोर्ट खेला है या कभी किसी को एडवेंचर स्पोर्ट खेलते हुए टीवी पर देखा है, जैसे कि पहाड़ों में स्कीइंग करना या माउंटेनियरिंग करना, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना, या फिर किसी को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा हो, स्काई डाइविंग करते हुए देखा हो, या जो है रिवर राफ्टिंग करते हुए देखा हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? और अगर देखा है तो आपने कहाँ देखा है? ज़रूर आपने टीवी पर देखा होगा या यूट्यूब के वीडियोज़ पर देखा होगा, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आखिर एडवेंचर स्पोर्ट क्या होते हैं और ये कहाँ पर खेले जाते हैं? और इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक जो मेन एडवेंचर स्पोर्ट है हॉट एयर बलून्स का, जो गर्म हवा के गुब्बारे में बैठकर आकाश में उड़ते हैं, उसी के बारे में ये एक चैप्टर है। हम इस चैप्टर में कोई कहानी नहीं है ये, बल्कि एक अंकल और एक बॉय के बीच का बातचीत है, कन्वर्जेशन है। तो हम उन्हें बातचीत के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर हॉट एयर बलून यानी कि गर्म हवा के गुब्बारे का खेल कैसा होता है, और ये इसका हिस्ट्री, इसके ये कब से शुरू हुआ और ये कैसे खेला जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दीपक एंड हिज अंकल आर हैविंग ए डिस्कशन अबाउट एडवेंचर स्पोर्ट्स। दीपक और उसके चाचा जी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे। अंकल कहते हैं, वेयर आर यू दीपक? दीपक कहाँ हो? आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे को ही देख रहा हूँ या तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। लुकिंग फॉर यू का मतलब होता है ढूंढना। दीपक, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल अंकल, यू नो आई एम ए स्पोर्टमैन। दीपक कहता है कि मैं तो चाचा जी फुटबॉल खेल रहा था, आपको तो पता ही है कि मैं क्या हूँ, एक स्पोर्टमैन हूँ। ओह, स्पोर्ट्समैन, अच्छा खिलाड़ी हो। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? क्या तुमने कभी जो है अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सुना है? दीपक कहता है, नो नेवर। व्हाट आर द एडवेंचर स्पोर्ट्स? दीपक कहता है कि नहीं चाचा जी, लेकिन ये एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? अंकल कहते हैं, ट्रैकिंग, रोड क्लाइंबिंग एंड रिवर राफ्टिंग आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स। ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैकिंग होता है पहाड़ी रास्तों पर चलना। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना। और रिवर राफ्टिंग, जो तेज नदी के बहाव में एक छोटी सी नाव को लेकर वहाँ पर अपनी यात्रा पूरी करना, उसे रिवर राफ्टिंग कहते हैं। तो ये सारे के सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। अब दीपक क्या कहता है, ये देखिए चित्र में दिखाए गए हैं, ये ट्रैकिंग है, ये रॉक क्लाइंबिंग और ये रिवर राफ्टिंग। दीपक कहता है, अंकल व्हाई आर दे कॉल एडवेंचर स्पोर्ट्स? कि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों कहलाते हैं? अंकल जी कहते हैं, दैट्स बिकॉज दीज आर हार्ड, डेंजरस एंड एक्साइटिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि ये इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं, रोमांच से भरे हुए खेल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होते हैं, मुश्किल होते हैं, खतरनाक होते हैं, और इसमें बहुत सारी जो है एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजना पैदा करने वाली क्रियाएं होती हैं। दीपक कहता है, ओह यस, अरे हाँ, दैट डे ऑन टीवी आई saw a मैन क्लाइंबिंग ए वेरी स्टीप रॉक यूजिंग रोप्स। हाँ, मैंने भी एक दिन देखा था टीवी पर कि एक आदमी बहुत स्टीप माने क्या होता है? स्टीप माने होता है बच्चों बहुत खड़ी ढलान जिसको कहते हैं। तो एक खड़ी ढलान वाले चट्टान के ऊपर रस्सों से चढ़ रहा था। आई थॉट ही वुड फॉल डाउन एट एनी मोमेंट एंड डाई। मैंने सोचा कि वो कहीं गिर ना जाए और किसी भी क्षण वो गिर सकता है और वो मर सकता है।
अंकल जी कहते हैं यस दैट कैन हैपन। हाँ हाँ ये हो सकता है, बट पीपल डू ए लॉट ऑफ ट्रेनिंग बिफोर क्लाइंबिंग लाइक दैट। लेकिन इस तरह के खेलों से पहले या इस तरह की चढ़ाई से पहले लोग बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारी प्रशिक्षण लेते हैं। अब दीपक कहता है अंकल लास्ट वीक आई सा अनदर वेरी एक्साइटिंग थिंग ऑन टीवी। कि अंकल चाचा जी पिछले सप्ताह मैंने एक और जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्टिविटी, बहुत ही उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ देखी टीवी पर। ए मैन वाज सीन फ्लाइंग लाइक ए ह्यूज बर्ड अमंग द माउंटेन्स। कि एक आदमी एक बड़े पक्षी की तरह पर्वतों में उड़ रहा था। अंकल डेट्स हैंग ग्लाइडिंग। बेटा वो क्या होती है? हैंग ग्लाइडिंग होती है। हैंग ग्लाइडर इज ए वेरी स्मॉल एयरक्राफ्ट विदाउट एन इंजन। एक हैंग ग्लाइडर क्या होता है? एक छोटा सा हवाई जहाज होता है जिसमें इंजन नहीं होता है। इट हैज़ ए विंग मेड ऑफ क्लॉथ और सम अदर मटेरियल और ए फ्रेम। ये कैसे बनता है? एक कपड़े की या किसी दूसरी चीज़ की उसकी पंख बनाई जाती है और एक फ्रेम के ऊपर रख दी जाती है। द पर्सन फ्लाइंग हैंग्स अंडर दिस फ्रेम। और जो आदमी उड़ता है वो इसी फ्रेम के अंदर बैठकर अपने आप को सेट करके उड़ता है। अब दीपक कहता है इट मस्ट बी वंडरफुल लाइक फ्लाइंग बर्ड्स। कि चाचा जी ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आश्चर्यजनक चीज़ है, पक्षियों की तरह उड़ना। अंकल जी कहते हैं ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है। देयर इज अनदर वेरी एक्साइटिंग एरो स्पोर्ट कॉल्ड बलूनिंग। कि बेटा ग्लाइडर की तरह ही एक और भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजना से भरी हुई एरोस्पोर्ट। एरोस्पोर्ट क्या होता है? एरोस्पोर्ट होता है AERO जहाँ लग जाता है उसका मतलब होता है हवा से संबंधित। तो हवा से संबंधित हवा का खेल बलूनिंग है, गुब्बारे हैं। दीपक बलूनिंग? चाचा जी गुब्बारे? व्हाट डू यू मीन? इसका क्या मतलब है? डू ग्रोन अप पीपल फ्लाई बलून्स? क्या बड़े बड़े लोग भी गुब्बारे उड़ाते हैं? अंकल नो 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 डैड, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। दे डू नॉट फ्लाई बलून्स। वो गुब्बारों को उड़ाते नहीं हैं। दे फ्लाई इन ह्यूज बलून्स फिल्ड विथ हॉट एयर। वो तो क्या करते हैं, बड़े बड़े गुब्बारों में जिनमें गर्म हवा भरी रहती है उसमें बैठकर उड़ते हैं। ये देखो बच्चों ये पिक्चर जो है ये किस चीज़ की है? बलून की है, हॉट एयर बलून। किस तरह से एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा और उसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है और उसके नीचे एक बास्केट लगाई जाती है जिसमें बैठकर लोग हवा में उड़ते हैं। अब दीपक कहता है आई कैन नॉट बिलीव इट, हाउ बिग इज़ द बलून। कि मुझे तो विश्वास नहीं होता चाचा जी, ये कितना बड़ा बलून होता होगा? अंकल जी कहते हैं ए बलून इज ए ह्यूज। ये बलून जो है बहुत बड़ा होता है। ओपन 30 फीट वाइड, लगभग 30 फीट का चौड़ा होता है। एंड मेड और स्पेशल कॉटन क्लॉथ और सिल्क, और एक स्पेशल जो है विशेष सूती कपड़े या रेशम के कपड़े से बना होता है। दीपक हाउ डू पीपल फ्लाई इन बलून्स? तो लोग चाचा जी कैसे उड़ते हैं बलून्स में? अंकल इट इज़ फिल्ड विद ए लाइट गैस और हॉट एयर विच मेक्स इट राइज अप इन द एयर। चाचा जी कहते हैं कि ये एक बहुत ही हल्की गैस या गर्म हवा से भरा जाता है जो इसको ऊपर उठा देती है। ए बास्केट अटैच टू इट meant टू कैरी पीपल अलोंग। और इसके नीचे एक बास्केट बांध दी जाती है और उसमें लोग चले जाते हैं। दीपक डैट मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग। ये तो बहुत जो है मज़ेदार होगा या उत्तेजना से भरा हुआ होगा। डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सैंड ए बैलून इन द एयर? चाचा जी आपको पता है सबसे पहला जो गुब्बारा है वो हवा में किसने उड़ाया? अब चाचा जी कहते हैं यस बिल्कुल सही बात। द फर्स्ट मैन टू सैंड ए बैलून अप इन द एयर वर टू ब्रदर्स नेम मोंटोगोफियर। इन्होंने क्या बताया चाचा जी ने कि बलून
को लेकर हवा में उड़ने वाले दो भाई थे जिनका नाम मोंटगोल्फियर था। दे लिव्ड इन फ्रांस, और वो फ्रांस में रहते थे। इट वॉज इन जून 1783, 1783 में जून के महीने में वो हवा में उड़े। दीपक, डिड नो वन गो अप इन दैट बलून? क्या कोई भी उस बलून में नहीं गया? अंकल, नो नन, नहीं कोई भी नहीं गया। द फर्स्ट लिविंग बींग्स टू ही बी सेंट अप इन ए बलून वाज ए शीप। कि शुरू में कोई भी नहीं गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक भेड़ को उसके अंदर रखा, ए रूस्टर, एक मुर्गे को, एंड ए डक, और एक बत्तख को इस बास्केट में रखा जो कि अटैच टू ए बलून, जो कि बलून से अटैच थी। द फर्स्ट मैन टू गो अप इन ए बलून वाज ए फ्रेंच मैन नेम्ड फ्रांसकोइस डे रोजियर इन अक्टूबर 1783। सबसे पहला आदमी जो इस गर्म हवा के गुब्बारे से उड़ा, उसका नाम क्या था? फ्रांकोइस डे रोजियर था, और ये अक्टूबर 1783 में इन्होंने उड़ान भरी। द बलून वॉज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय लॉन्ग गाय रोप्स टू कीप इट फ्रॉम फ्लोटिंग अवे। और ये जो बलून था इसको धरती से बांधा गया एक बहुत लंबे मोटे रस्से से, ताकि कि ये कहीं ज़्यादा इधर उधर दूर ना जा सके। अब दीपक कहता है, वाई वॉज द बलून कनेक्टेड टू द ग्राउंड? अब इस गुब्बारे को हवा धरती पर क्यों बांधा गया? अंकल कहते हैं, बिकॉज रोजियर वॉज नॉट वेरी श्योर हाउ हाई द बलून वुड गो एंड हाउ सेफली इट वुड कम डाउन। चाचा जी कहते हैं कि क्यों बांधा गया उसको ज़मीन पर? क्योंकि रोजियर बिल्कुल आश्वस्त नहीं थे कि कितनी दूर तक बलून उनको ले जाएगा और क्या वो वापस आराम से सेफ्टी से नीचे आ पाएंगे। सम बलून्स हैव गॉन मोर देन 28 माइल्स अप, और कुछ जो गुब्बारे हैं वो तो 28 मील तक चले जाते हैं ऊपर। द रिकॉर्ड फॉर ए मैन्ड बैलून इज़ 21.5 माइल्स और 1,13,500 फीट। के अभी तक का जो रिकॉर्ड है इंसान जिस बलून में गया है वो है 21.5 मील या 1,13,500 फुट ऊंचाई पर गया है। दीपक, कैन ए बलून गो अप सो हाई? कि चाचा जी क्या गुब्बारा इतना ऊंचा चला जाता है? अंकल, यस, द हाइट टू विच ए बलून कैन क्लाइंब डिपेंड्स ऑन हाउ लाइट इट इज। हाँ बेटा, कोई बलून कितना ऊपर जा सकता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना हल्का है। द बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन विल क्लाइंब द हाइएस्ट बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। कि जिस बलून को, जिस गुब्बारे को हाइड्रोजन गैस से भरा जाता है वो सबसे ऊंचा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। बट हाइड्रोजन इज डेंजरस एज इट कैचेज फायर इजीली। लेकिन हाइड्रोजन जो गैस है वो खतरनाक भी होती है। क्यों? इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। द अदर गैस दैट हैज बीन यूज्ड इज हीलियम विच इज heavier than hydrogen but does not catch fire and is therefore more safe। तो इसलिए जो दूसरी गैस होती है जिसका नाम हीलियम होता है, ये हाइड्रोजन गैस से थोड़ी सी भारी होती है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये आग नहीं पकड़ती है। दीपक, वाई डू पीपल स्टिल यूज बलून व्हेन दे कैन गो अप इन एरोप्लेन्स? कि चाचा जी जब हम सब जो हवाई जहाज़ में ऊपर जा सकते हैं तो फिर क्यों हम गुब्बारे में बैठ कर जाते हैं? अंकल, डैट इज़ बिकॉज ट्रैवलिंग इन ए बलून इज़ ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग एंड ग्रेट फन। चाचा जी कहते हैं वो ऐसा होता है बेटा क्योंकि गुब्बारे में बैठकर उड़ना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और बड़े ही आनंद देने वाला होता है। बलून रेसेस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के अनेक देशों में गुब्बारे की रेस होती हैं कि कौन कितना तेज जाता है, कौन कितना ऊंचा जाता है। दीपक,
आर बलून रेसेस हेल्ड इन आवर कंट्री टू, कि चाचा जी क्या गुब्बारे की जो रेस होती हैं, दौड़ें होती हैं, वो हमारे देश में भी होती हैं। अंकल जी कहते हैं यस, इन दिल्ली ए बलून रेस इज हेल्ड एवरी ईयर, कि हाँ हाँ, दिल्ली में हर साल एक गुब्बारा रेस होती है। ऑन द डे ऑफ द रेस वन कैन सी ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज एंड कलरफुल balloons floating in the air above the houses and the tall buildings, कि हाँ हाँ, जिस दिन रेस होती है उस दिन कोई भी व्यक्ति जो है अपने देख सकता है बड़े बड़े और रंग बिरंगे गुब्बारों को बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घरों और ऊंची बिल्डिंग्स इमारतों के ऊपर से उड़ते हुए, विद पीपल स्टैंडिंग इन द बास्केट और गोंडालाज एज दे आर कॉल्ड लुकिंग डाउन अपॉन अस, और लोग किस में बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी टोकरियों में, या इस टोकरियों का नाम क्या होता है बास्केट का, गंडोला, तो उनमें बैठे हुए होते हैं और वो आकाश में उड़ते हुए दिखते हैं। देखो बच्चों, जो ये फोटो है इसमें एक बलून रेस का चित्र है ये, कि कितने सारे बलून्स रंग बिरंगी हवा में उड़ रहे हैं और लोग इसकी सवारी का आनंद ले रहे हैं। दीपक, दैट्स ग्रेट, आई वुड लव टू गो अप इन ए बलून, कि दीपक कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बलून के अंदर जाना बहुत अच्छा लगता है। अंकल, यू मस्ट, हाँ तुम जरूर जाओगे, यू विल सर्टेनली एंजॉय डूइंग इट, तुम इसका जरूर किसी न किसी दिन आनंद उठाओगे। दीपक, ओ यस, थैंक यू अंकल। दीपक कहता है बिल्कुल चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें बच्चों ये हमारा चैप्टर था और इसमें कुछ हमारे वर्ड मीनिंग्स थे, हम इन वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। एडवेंचर वर्ड था, एडवेंचर माने क्या होता है, ए हार्ड बट एंजॉयबल टास्क, यानी कि कोई साहसिक रोमांच से भरा हुआ कार्य। एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, यानी कि रोमांचक। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ड्रिल होती है, प्रशिक्षण देना। ह्यूज, ह्यूज माने बहुत बड़ा, विशाल। मटीरियल, मटीरियल माने पदार्थ होता है, कोई सामान होता है। अटैच्ड, अटैच्ड माने कोई किसी से अटैच हो जाना, यानी कि कनेक्टेड हुआ होना, जुड़ा हुआ होना। रूस्टर, रूस्टर माने होता है कोक, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुर्गा। गाय रोप, ए स्पेशल टाइप ऑफ रोप, गाय रोप जो है इसमें बताया था ना कि किस तरह से गाय रोप से वो जुड़े रहते हैं, तो गाय रोप एक अलग प्रकार का ही जो है रस्सा होता है, बहुत मजबूत होता है। मैंड, मैंड माने कंट्रोल्ड, यानी कि जिसको इंसान के द्वारा संचालित किया जाता है। सर्टेनली, सर्टेनली माने श्योरली, यानी कि निश्चित रूप से। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं, और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं। आप इनको अच्छी तरह से डिक्शनरी की मदद लें, अपने टीचर से पूछें, और इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर हम इसकी एक्सरसाइज ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।